नमस्कार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर उनको श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हुए मैं आपको बौद्ध मंदिर के दर्शन कराने जा रही हूँ। साथ ही भीमराव अंबेडकर जी के व्यक्तित्व के बारे में चर्चा भी करूँगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अद्वितीय प्रतिभा के धनी थे। 14 अप्रैल 1891 को महू में सूबेदार रामजी शकपाल एवं भीमाबाई की 14वीं संतान के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ। उनके व्यक्तित्व में स्मरण शक्ति की प्रखरता, बुद्धिमत्ता, ईमानदारी, सच्चाई, नियमितता, दृढ़ता, प्रचंड संग्रामी स्वभाव का मणिकांचन मेल था। संयोगवश भीमराव सातारा गांव के एक ब्राह्मण शिक्षक को बेहद पसंद आए। वे अत्याचार और लांछन की तेज धूप में टुकड़ा भर बादल की तरह भीम के लिए माँ के आंचल की छाँव बन गए। बाबा साहब ने कहा, वर्गहीन समाज गढ़ने से पहले समाज को जाति विहीन करना होगा। समाजवाद के बिना दलित मेहनती इंसानों की आर्थिक मुक्ति संभव नहीं। डॉक्टर अंबेडकर की रणभेरी गूंज उठी। समाज को श्रेणी विहीन और वर्ण विहीन करना होगा, क्योंकि श्रेणी ने इंसान को दरिद्र और वर्ण ने इंसान को दलित बना दिया। जिसके पास कुछ भी नहीं है वे लोग दरिद्र माने गए और जो लोग कुछ भी नहीं है वे दलित समझे जाते थे। बाबा साहेब ने संघर्ष का बिजुल बजाकर आह्वान किया, छीने हुए अधिकार भीख में नहीं मिलते, अधिकार वसूल करना होता है। उन्होंने कहा है कि हिंदुत्व की गौरव वृद्धि में वशिष्ठ जैसे ब्राह्मण, राम जैसे क्षत्रिय, हाश की तरह वैश्य और तुकाराम जैसे शूद्र लोगों ने अपनी साधना का प्रतिफल जोड़ा है। उनका हिंदुत्व दीवारों से घिरा हुआ नहीं है, बल्कि ग्रहिष्णु, सहिष्णु एवं चलिष्णु है। बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने भीमराव अंबेडकर को मेधावी छात्र के नाते छात्रवृत्ति देकर 1913 में विदेश में उच्च शिक्षा के लिए भेज दिया। अमेरिका में कोलंबिया विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, दर्शन और अर्थनीति का गहन अध्ययन बाबा साहेब ने किया। वहाँ पर भारतीय समाज का अभिशाप और जन्मसूत्र से प्राप्त अस्पृश्यता की कालिक नहीं थी, इसलिए उन्होंने अमेरिका में एक नई दुनिया की दर्शन की। डॉक्टर अंबेडकर ने अमेरिका में एक सेमिनार में भारतीय जाति विभाजन पर अपना महत्वपूर्ण मशहूर शोध पत्र पढ़ा, जिससे उनके व्यक्तित्व की सर्वत्र प्रशंसा हुई। डॉक्टर अंबेडकर के अलावा भारतीय संविधान की रचना हेतु कोई अन्य विशेषज्ञ भारत में नहीं था। अतः सर्वसम्मति से डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा की प्रारूपण समिति का अध्यक्ष चुना गया। 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर अंबेडकर द्वारा रचित 315 अनुच्छेद का संविधान पारित किया गया। डॉक्टर अंबेडकर का लक्ष्य था सामाजिक असमानता दूर करके दलितों के मानवाधिकार की प्रतिष्ठा करना। डॉक्टर अंबेडकर ने गहन गंभीर आवाज़ में सावधान किया था, 26 जनवरी 1950 को हम परस्पर विरोधी जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। हमारे राजनीतिक क्षेत्र में समानता रहेगी, किंतु सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में असमानता रहेगी। जल्द से जल्द हमें इस परस्पर विरोधता को दूर करना होगा, वरना जो असमानता के शिकार होंगे वे इस राजनीतिक गणतंत्र के ढांचे को उड़ा देंगे। अंबेडकर मधुमेह से पीड़ित थे। 6 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु दिल्ली में नींद के दौरान उनके घर में हो गई। 1990 में उन्होंने मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डॉक्टर बाला साहेब अंबेडकर की अद्वितीय प्रतिभा अनुकरणीय है। वे एक समाजसेवी, योद्धा, नायक, विद्वान, दार्शनिक, वैज्ञानिक एवं धैर्यवान व्यक्तित्व के धनी थे। वे अनंत कोटि के नेता थे, जिन्होंने अपना समस्त जीवन समग्र भारत की कल्याण कामना में उत्सर्ग कर दिया। खासकर भारत के 80% दलित सामाजिक व आर्थिक तौर से अभिशप्त थे। उन्हें अभिशाप से मुक्ति दिलाना ही डॉक्टर अंबेडकर जी का जीवन संकल्प था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने निधन के मुश्किल से 2 महीने पहले ही बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। इसकी क्या वजह थी जानते हैं। 14 अक्टूबर 1956 नागपुर की दीक्षा भूमि
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपने 3,65,000 फॉलोअर्स के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। इसके पहले वह कई किताबें और लेख लिखकर ये तर्क देते रहे थे कि कई अस्पृश्यों के लिए बराबरी पाने के लिए बौद्ध धर्म ही एकमात्र रास्ता है। हालांकि इसके कुछ समय बाद अम्बेडकर ने अपने अनुयायियों को बौद्ध धर्म में प्रवेश दिलाया। ये बात हमेशा बहस का विषय रहती आई है कि अम्बेडकर जी ने ये कदम आखिर क्यों उठाया। इसे समझने के लिए राजनेता और समाज सुधारक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 1935 के एक भाषण पर निगाह डालते हैं। ये उनका बहुत आक्रामक भाषण था। तब अम्बेडकर ने पहली बार ज़बरदस्त भाषण देकर नीची समझे जाने वाली जातियों को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। उनका वही भाषण इसके करीब 20 साल बाद हकीकत में बदला। इस भाषण में पूरे समाज की पीड़ा और भावना छुपी थी। उन्होंने इस भाषण के जरिए लोगों को झकझोर दिया था। उन्होंने इस भाषण में साफ शब्दों में कहा था कि ताकत चाहते हैं, सत्ता और समानता चाहते हैं तो धर्म बदलिए। उस भाषण में उन्होंने कहा, आप एक सम्मानजनक जीवन चाहते हैं तो आपको अपनी मदद खुद करनी होगी और यही सबसे सही मदद होगी। अगर आप आत्मसम्मान चाहते हैं तो धर्म बदलिए। अगर एक सहयोगी समाज चाहते हैं तो धर्म बदलिए। अगर ताकत और सत्ता चाहते हैं तो धर्म बदलिए। समानता, स्वराज और एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जिसमें खुशी खुशी जी सके तो धर्म बदलिए। अम्बेडकर की इस बात का बहुत विरोध हुआ था। ये भाषण अम्बेडकर को देश भर में चर्चाओं में ला दिया। उसका विरोध भी शुरू हो गया। कई नेता उनके विरोध में आ गए। अम्बेडकर पर देश की 20% से ज़्यादा आबादी को भड़काने के आरोप लगने लगे, जिस पर उन्होंने कहा जो शोषित हैं उनके लिए धर्म को नीति का नहीं बल्कि चुनाव का विषय मानना चाहिए। ये बातें जब महात्मा गांधी तक पहुंची तो उन्होंने इस बात से इतराज़ किया। उन्होंने साफ कहा कि धर्म बदलना कोई समाधान नहीं होता, ना ही ऐसा करना चाहिए। तब गांधी जी ने कहा, धर्म कोई चोंगा नहीं होता है। गांधी ने कहा था, धर्म न तो कोई मकान है और न ही कोई चोंगा जिसे उतारा या बदला जा सकता है। यह किसी भी व्यक्ति के साथ उसके शरीर से भी ज़्यादा जुड़ा है। गांधी का विचार था कि समाज सुधार के रास्ते और सोच बदलने के रास्ते चुनना बेहतर था, धर्म परिवर्तन नहीं। लेकिन अम्बेडकर कट्टर जातिवादी हो चुके और पिछड़ों को हर तरह से शोषण कर रहे हिंदू धर्म से इस कदर आजिज आ चुके थे कि उनकी नज़र में समानता के लिए धर्म बदलना ही सही रास्ता था। उन्होंने कहा था, हिंदू पैदा हुआ लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। मैं हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुआ लेकिन हिंदू रहते हुए मरूंगा नहीं। 1935 में ही अम्बेडकर ने इस वक्तव्य के साथ हिंदू धर्म छोड़ने की घोषणा कर दी थी, लेकिन औपचारिक तौर पर कोई अन्य धर्म उस वक्त नहीं अपनाया था। अम्बेडकर समझते थे कि यह सिर्फ उनके धर्मांतरण की नहीं बल्कि एक पूरे समाज की बात थी। इसलिए उन्होंने सभी धर्मों के इतिहास को समझने और कई लेख लिखकर शोषित समाज को जागृत और आंदोलित करने का इरादा किया। अम्बेडकर मानते थे कि बौद्ध धर्म ज़्यादा वैज्ञानिक और तर्कसंगत है। साल 1940 में अपने अध्ययन के आधार पर अम्बेडकर जी ने द अनटचेबल्स बुक है में लिखा कि भारत में जिन्हें अछूत कहा जाता है वो मूल रूप से बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ब्राह्मणों ने इसी कारण उनसे नफरत पाली। इस थ्योरी के बाद अम्बेडकर ने 1944 में मद्रास के एक भाषण में कहा और साबित किया कि बौद्ध धर्म सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक और तर्क आधारित धर्म है। कुल मिलाकर बौद्ध धर्म के प्रति अम्बेडकर का झुकाव और विश्वास बढ़ता रहा। आज़ादी के बाद संविधान सभा के प्रमुख बनने के बाद बौद्ध धर्म से जुड़े चिन्ह अम्बेडकर ने ही चुने थे। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर देश के कई लोगों के जीवन में परिवर्तन किया। उनके कुछ अनमोल विचार हैं। बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी मौत को हमेशा याद रखता है वह सदा अच्छे कार्य में लगा रहता है। अपने भाग्य के बजाय अपनी मजबूती पर विश्वास करो। कानून और व्यवस्था राजनीतिक शरीर की दवा है और जब राजनीतिक शरीर बीमार पड़े तो दवा जरूर दी जानी चाहिए।
मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। यदि मुझे लगा कि संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है तो मैं इसे सबसे पहले जलाऊंगा। यदि हम एक संयुक्त, एकीकृत, आधुनिक भारत चाहते हैं तो सभी धर्मों के शास्त्रों की संप्रभुता का अंत होना चाहिए। जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता नहीं हासिल कर लेते, कानून आपको जो भी स्वतंत्रता देता है वो आपके लिए बेईमानी है। जो लोग अपना इतिहास तक नहीं जानते हैं, वे कौम कभी अपना इतिहास भी नहीं बना सकती है।